हेलो बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल भी आपको बता दी गई है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल और बेसिक जो फॉर्मूले थे उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो कई सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती है, लॉग वाले से बच्चों को डर लगता है, खासकर जो बच्चे जो हैं नीट वाले जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए। ठीक है ना। मैथ्स वाले के लिए तो हैबिट होती है, फंक्शन वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। आगे चल के जैसे ही अपना मेन पार्ट हम लोग फिजिक्स में एंट्री करेंगे तो नीट के बच्चों की अलग से, है ना, वीडियोज़ बनाई जाएगी और जेई वाले बच्चों के लिए अलग से बनाई जाएगी। ठीक है ना। तो लॉग वाले सेक्शन अभी तो बेसिक चल रहा है तो दोनों के लिए कॉमन ही है। ठीक है ना। तो लॉग वाले फंक्शंस में डिफरेंशिएशन जो देखेंगे, ln, यहाँ पे ln लिखा जाता है, ln x। ठीक है ना। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना। तो लॉग बेस e को, है ना, या लॉग बेस e बोला जाता है। तो कई बच्चे लॉग से फेमिलियर नहीं होते हैं तो इसको आप ln लिख सकते हो। ln कहीं लिखा हुआ है तो वो बेस e है। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर स्टडी करना है तो इस तरीके से ln x कर सकते हो, है ना, ln x या लॉग बेस e x ऐसे बोलना है तो सिंपल आप ln x पे ही यूज़ कीजिए, ln x। अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है दोस्त dy बाई डी एक्स, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या करना है। 1 अपॉन, ठीक है ना, पहले 1 लिखना है, डिवाइड करना है, लॉग के साथ जो दिया हुआ है x उसको डिवाइड कर दो आप। ठीक है ना। ln के साथ जो भी दिया हुआ है x, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दो इनटू चेन रूल। अब लॉग ln के साथ जो भी फंक्शन दिया हुआ है x दिया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये जाके ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना। ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कई बार लोग सीधा कर देता है 1 अपॉन x, इस पार्ट को भूल जाता है। ठीक है ना, ये हमें नहीं सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे तो आप समझ गए क्या करना है। 1 अपॉन x जो दिया हुआ है ln के साथ उससे डिवाइड कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, मतलब ln के साथ जो फंक्शन है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल देख सकते हो, चेन रूल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हर फंक्शन में आपका चेन रूल का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। अब अगर इस पे, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड अगर आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, जैसे सपोज मान लो कि ln 2x दे रखा है दोस्त, ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस अपनाइए, dy बाई डी एक्स। तो लॉग 1 अपॉन कितना हो जाएगा, जो गिवन डाटा है उसको नीचे लिख दो, वो जो फंक्शन है 1 अपॉन 2x, और 2x का एक बार और ln के साथ जो भी फंक्शन दिया हुआ है जिसको आप डिवाइड किए हो, ln के साथ जो भी फंक्शन दिया है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो 2x का 2 हो जाएगा। अब 2 कैंसिल हो गई, 1 बाई एक्स। अब ये मत समझ लेना कि आपका ये भी आंसर वही है, ये भी आंसर वही है, तो हमेशा वही आंसर आएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आ गया सेम, अच्छी बात है। अगर सपोज मान लो मैं दे दूँ आपको ln 2x प्लस 3, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो 1 अपॉन जो गिवन फंक्शन है उससे नीचे आप डिवाइड कर दो 2x प्लस 3, राइट। तो 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो गई, और ये जो फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 3 का 0, x का 1, डेट इज ये 2 बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 3, राइट। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेन रूल लगा के बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और भी मैं आपसे क्वेश्चन कराऊँ, अगर सपोज मान लो y इज इक्वल टू ln माइनस 3x प्लस 5 दे रखा है सपोज, तो अगर अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, 1 अपॉन जो गिवन फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर दो माइनस 3x प्लस 5, और साथ ही साथ इस 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो तो माइनस 3 हो गया, 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर माइनस 3 आ गया। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सपोज मान लो y इज इक्वल टू ln जो है साइन x दे दिया अगर सपोज, ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से यहाँ पे ln के साथ यहाँ साइन x है, तो ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना आप। ठीक है ना। तो ln और गिवन फंक्शन जो है आपका साइन x है, तो प्रोसेस तो वही लेके चलेंगे, dy बाई डी एक्स आपको दोस्त करना है, तो 1 अपॉन क्या कर देंगे, साइन x कर देंगे, 1 अपॉन साइन x हो गई, और जो गिवन फंक्शन है जिसको डिवाइड किए उसको एक बार और साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा cot x, या cos बाई साइन क्या होता है cot x हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। लॉग वाले में कुछ और भी डिफरेंट होगा लॉग में, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे अब कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी लॉग वाले फंक्शंस पे। ठीक है दोस्त, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। सपोज मान लो y इज इक्वल टू दे दिया
ln cos 2x, ठीक है ना। तो ये ln के साथ cos है, अलग अलग नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर दोस्त आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, ठीक है ना, तो 1/cos 2x कर देंगे, जो गिवन है वो कर देंगे। cos 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थीटा का 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है ना इस चेन रूल लगाने में, वो पहले वाले वीडियोस देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, और थीटा का भी डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, तो थीटा कितना है 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो ये कंप्लीट आपका आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज जो होती है क्या होती है। अगर सपोज मान लो y दिया हुआ है ln x टू द पावर n, ठीक है ना, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n की वैल्यू है ना लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना, n पावर जो होंगे जितने भी होंगे वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना, n यहाँ तक रिप्लेस कर देना, तो n ln x। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए ये नई चीज़ें आएगी। ये जो x का पावर n है दोस्त, वो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो अब इस तरीके से लिख सकते हैं n ln x, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाओ, जैसे सपोज मान लो कि ln x स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने का अब 2 तरीका होगी, dy बाई dx है दोस्त। तो अभी हमने लॉग का क्या बताया था, 1 जो गिवन है उसको आप डिवाइड कर दोगे 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, डेट इज 2x, राइट। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगी, 2/x, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकेंड तरीका, एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ln x स्क्वायर है, तो आपने बताया था कि ये 2 को पास में लेकर आते हैं, n की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 ln x है, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, dy बाई dx चेक करते हैं, 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल लॉग में है, तो ln x हो जाएगा। तो देखो तो ये दोनों सेम आंसर है क्या, बिल्कुल सेम आंसर है। तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिर से आप डिफरेंशिएट करो, अदरवाइज आप चाहो तो जैसे चल रहे थे इस प्रोसेस को भी अपना सकते हो। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस अच्छी खासी है, कई बार यूज़ में आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें जाननी चाहिए, और बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। जैसे कुछ और क्वेश्चन करा के मैं बताता हूँ आपको। सपोज मान लो y इज इक्वल टू ln x क्यूब है, एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को 3 को पास में लाएंगे, ln x कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, प्रॉपर्टीज़ पहले यूज़ कर लिया, 3 ln x का क्या हो जाएगा दोस्त, 1/x। तो देख सकते हो कितना अच्छे से आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू आपका जो है मान लो ln sin स्क्वायर x कर दिया है, ठीक है ना, इस तरीके का। तो अगेन n की वैल्यू 2 हो गई, ये n की वैल्यू 2 हो गई, इसको पहले प्रॉपर्टीज यूज कर लो, तो 2 ln sin x। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये बहुत आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज, तो 2 कांस्टेंट है तो उसको रहने देंगे, ठीक है ना। log 1/ln sin x है, तो 1/sin x अभी किए भी थे, और sin x का भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अनुसार, तो cos x हो जाएगा। तो यहाँ ये फाइनल आंसर आपके आ गया 2 cot x, इस तरीके से करेंगे। समझ गए बात को, क्लियर है। तो हायर वैल्यूज हो तो भी आप बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो। y इज इक्वल टू ln जो है मान लो 2x प्लस 3 का पावर 5 दे दिया है, इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो n की वैल्यू 5 है, तो पहले आप प्रॉपर्टीज यूज कर लो, 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, और ln 2x प्लस 3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो ये आसानी से ln x ये होता है 1/2 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसका जिस ln के साथ जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे, तो 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका 10/2x प्लस 3 ये फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का कितना अच्छा यूज़ है आपका। एक और, अगर सपोज मान लो आपको दे दिया ln रूट x, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज यूज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन आसान हो। देखो रूट को 1/2 लिख सकते हैं, अब पावर n की वैल्यू 1/2 है, उसको बगल में ले आए, तो पहले अरेंजमेंट कर लिए इसका, तो 1/2 ln x हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना।
तो 1/2 ln x का कितना होगा 1/x, तो 1/2x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से लॉग वाले फंक्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, डिवीजन रूल भी लगा सकते हो, है ना। तो चेन रूल तो आपको बार बार सॉल्व करके बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो लॉग वाले फंक्शंस पे जैसे कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। x ln x, नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन x ln x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर x ln x हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इसको e टू द पावर -2x इंटू ln x इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिवीजन रूल में अगर मैं बताऊं तो आपका ln x अपॉन x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ln x अपॉन साइन x। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जहाँ पे डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करके आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको अंदाज़ लग गया होगा कि वीडियोस में भी हम लोग कितने आसानी से इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और सेम टू सेम जैसे क्लास की फीलिंग आती है वैसा ही, है ना। और जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो कोटा में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, उनको फिज़िक्स में सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप कोटा में हमारे सेंटर्स पे आप विज़िट कर सकते हैं। किसी भी हमारे लगभग सब जगह सेंटर है, तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपकी फ़िज़िक्स की सब्जेक्ट जो है अच्छी से अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, कोचिंग में भी जाते हैं, प्लस कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको पता नहीं रहता है कहाँ कोचिंग करना चाहिए। और जो बच्चे कोटा से बाहर हैं, वो बच्चे जब भी आएँ और उनको जैसे नीड होगी तो ज़रूर कॉल करें, और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सेंटर्स के बारे में भी, और स्टडी के बारे में भी आपको डिटेल्स में मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।